नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करें तो आज भारत में रक्षाबंधन के अवसर पे 19 अगस्त 2024 को एक महत्वपूर्ण खगोलीय घटना देखने को मिली और इसी की चर्चा आज के हम इस एपिसोड में संक्षिप्त रूप से करने वाले हैं। चलिए देख लें कि आखिर ये मामला क्या है। तो अगर हम बात करें कि आज जो सुपर ब्लू मून एक खगोलीय घटना है, ये चर्चा में क्यों है, तो आज अपने देश में चूँकि 19 अगस्त को ही रक्षाबंधन का पावन पर्व मनाया जा रहा है और इसी रक्षाबंधन के अवसर पर इस दिन को भारत में सुपर ब्लू मून दिखाई दे रहा है और इसी कारण से ये चर्चा में है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम देखने का प्रयास करते हैं, जो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। बात करें तो जो सुपर ब्लू मून है, ये 19 अगस्त 2024 को दोपहर यानी 2:26 से ये शुरू होकर रात भर दिखाई देगा, पूरे नाइट दिखाई देगा। और ये बाकी पूर्णिमा को दिखने वाला जो चाँद होता है, जिसका जो आकार होता है, जो चमक होती है, उसकी तुलना में सुपर ब्लू मून का जो चाँद होगा वो अपेक्षाकृत अधिक बड़ा होगा और अधिक चमकीला होता है। इसी कारण से ये इसकी खास विशेषता है और ये एक दुर्लभ खगोलीय घटना है। इसके संदर्भ में जो वैज्ञानिक हैं वो जिज्ञासु भी हैं और इस पर रिसर्च भी चल रहा है, कैसे ये पूरा एक खगोलीय घटना घटित होती है, उसके बारे में भी किसी दिन देखेंगे। अभी अगर बात करें तो वर्ष 2024 में 4 सुपर मून दिखाई देने वाले हैं। क्या होते हैं उस पर भी हम आएंगे। अगर हम बात करें कि वर्ष 2024 में जो 4 सुपर मून दिखाई देने वाले हैं, जिसमें पहला क्या है कि भारत में 19 अगस्त 2024 की रात को पहला ये सुपर मून दिखाई देगा। दूसरा जो सुपर मून है ये 17 सितंबर 2024 को दिखाई देगा। तीसरा जो सुपर मून है ये 17 अक्टूबर को दिखाई देगा और अंतिम यानी चौथा जो सुपर मून है ये 15 नवंबर 2024 को भारत में दिखाई देगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 3 चंद्र घटनाओं का संगम होता है सुपर ब्लू मून, तो उसके बारे में देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो जो पूर्णिमा होता है, पूर्णिमा आप सभी जानते हैं, ये प्रत्येक माह में एक बार इसकी स्थिति देखने को मिलती है और एक ही माह के भीतर पड़ने वाले जो दूसरी पूर्णिमा है उसको सामान्य तौर पे ब्लू मून कहा जाता है। और जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, जिस स्थिति को पेरिजी कहा जाता है, तो जब पृथ्वी के सबसे निकटतम स्थिति में चंद्रमा गुजरता है और उस समय होने वाली जो पूर्णिमा है उसी को सुपर मून कहा जाता है। और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इस बार 4 सुपर मून देखने को मिल सकते हैं, जिनके बारे में हमने चर्चा की। दूसरी बात करें तो सुपर मून तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है। कहा जाता है कि लगभग 90% ये नज़दीक होता है। और अगर हम बात करें कि जो सुपर मून वर्ड है, जो शब्द है, इसका आविष्कार किसने किया था, तो ये भी कुछ एग्जामों में पूछा जा सकता है। तो जो रिचर्ड नोले हैं, ये एक खगोल शास्त्री है, इन्होंने ही वर्ष 1979 में इसका आविष्कार किया था। किसका? तो सुपर मून वर्ड का। इसके साथ अगर बात करें तो जब पूर्णिमा, सुपर मून और ब्लू मून एक साथ आते हैं तो उस स्थिति को ही बोला जाता है सुपर ब्लू मून। तो आज जो 19 अगस्त है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि आज सुपर ब्लू मून देखने को मिल रहा है, तो ये स्थिति क्या है कि जब पूर्णिमा, सुपर मून और ब्लू मून तीनों एक साथ इनका संगम होता है, उसे ही हम सुपर ब्लू मून कहते हैं। अब थोड़ा सा स्थिति को हम देख लें। जो पेरिजी हमने बोला कि वो स्थिति जब पृथ्वी और जो चंद्रमा है, ये चंद्रमा जो है लगातार पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, उसके चारों तरफ घूम रहा है, और एक ऐसी स्थिति जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक हो, उस स्थिति को हम बोलते हैं पेरिजी। इस दिन फुल मून होता है। और अगर बात करें कि जो फुल मून है, इसी को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो मून बोलते हैं। इसके साथ अगर हम बात करें तो पेरिजी में फुल मून और माइक्रो मून के मुकाबले जो सुपर मून है, इसकी जो स्थिति है लगभग 14% ये बड़ा हो जाता है। यानी माइक्रो मून, सामान्य जो मून है उसकी अपेक्षा 14% ये बड़ा दिखता है और 30% ये अधिक ब्राइटनेस इसकी होती है, चमकीला होता है। तो ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसके साथ अगर बात करें कि फुल मून की,
तुलना में जो स्थिति है, तो देखिए सबसे पहले माइक्रो मून हुआ, और माइक्रो मून से क्या है कि फिर सामान्य मून होता है। इसमें क्या होता है कि माइक्रो मून से सामान्य मून 14 से लेकर 15% बड़ा हो जाता है, साइज इसका बड़ा हो जाता है, और 30% अधिक चमकीला हो जाता है। वहीं सामान्य मून से क्या है कि जो सुपर मून है ये लगभग 6 से लेकर 9% साइज में क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। और ब्राइटनेस की अगर बात करें तो ये लगभग 16% अधिक चमकीला हो जाता है। तो ये भी तथ्य है। इसके साथ अगर बात करें तो जो पूर्ण सुपर मून है इसको साल का सबसे चमकीला और सबसे बड़ा पूर्ण कह सकते हैं चंद्रमा माना जाता है। इससे भी जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरी बात करें तो सामान्य चंद्रमा की तुलना में लगभग 30% से ज़्यादा यह अधिक चमकीला होता है, 14% ये बड़ा दिखाई देता है। वहीं दूसरी तरफ जो ब्लू मून है ये दो तरह के होते हैं, इनका नीले रंग से कोई लेना देना नहीं है। जैसे ये बोला जाता है कि जो ब्लू मून है इसमें क्या ऐसा तो नहीं है कि जो चंद्रमा है उसका रंग नीला हो जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये अलग घटना है कि इस दिन अगर सामान्य सौभाग्य या कहें दुर्भाग्य जो भी स्थिति हो, अगर कहीं ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है तो उस कारण से उस क्षेत्र में जो चंद्रमा का कलर है वो प्रभावित होता है। इसके साथ अगर बात करें तो पहला जो ब्लू मून है ये मौसमी होता है। इसमें एक ही मौसम में 4 पूर्णिमा होती हैं, और तीसरी पूर्णिमा को ही ब्लू मून कहा जाता है, जैसा हमने 19 अगस्त को देखा है। तो ये बात हो गई। इसके साथ अगर बात करें कि कब दिखाई देगा सुपर ब्लू मून, यानी जो 19 अगस्त को देखा जा रहा है, इसमें अगर बात करें कि अभी तक जो शोधकर्ता है उनका ये कहना है कि जो ब्लू मून है ये पूरी दुनिया में दिखाई देगा, यानी विश्व में प्रत्येक सभी कंटिनेंट में ये देखा जाना है। हालांकि इसे देखने का जो समय होगा अलग अलग जगहों पर अलग अलग होगा। 18 अगस्त, 19 अगस्त, 20 अगस्त को भी ये देखा जा सकेगा। भारत में पहले हमने बताया कि आज 19 अगस्त 2024 को क्या है कि पूरी रात ये देखा जाएगा सूर्य के निकलने से पहले तक। और यूरोप और अफ्रीका की बात करें तो वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो सुपर ब्लू मून को 19 अगस्त की रात को देख सकेंगे। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर बात करें तो वर्ष 2024 का जो दुर्लभ सुपर मून है ये अगले 3 दिनों तक दिखाई देता रहेगा। रविवार को दिखने वाला जो फुल मून है ये बुधवार तक विजिबल होगा, और 2024 के जो अगले 3 सुपर मून हैं ये 17 सितंबर को दिखेगा, जिसको हार्वेस्ट मून कहा जा रहा है, ये नाम दिया गया है। 17 अक्टूबर को दिखने वाला तीसरा जो सुपर मून है इसे हंटर्स मून नाम दिया गया है। 15 नवंबर को दिखने वाला जो फुल मून है इसे बेवर मून नाम से जाना जा रहा है। तो ये हमने देख लिया कि आखिर जो सुपर ब्लू मून कहा जा रहा है कि आज रक्षाबंधन के अवसर पर ये घटना देखने को मिल रही है, तो आखिर ये क्या है और ये कब तक दिखेगी, विश्व में कहाँ कहाँ पर ये दिख रही है, किस तिथि को दिख रही है, और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते थे उन पर हमने चर्चा की। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।